पाताल लोक की अंधकारमय गहराइयों में बसा था नागलोक, एक ऐसा साम्राज्य जो नागों की शक्ति, विद्या और अद्वितीयता का प्रतीक था। वहां नाग देवताओं के बनाए नियमों का पालन होता था और उनके जीवन का आधार था अमरगंध। यह दिव्य वस्तु नागों की अमृता और शक्ति का स्रोत थी। नागलोक का नेतृत्व करते थे धृतराष्ट्र नाग, बुद्धिमान, अनुभवी और न्यायप्रिय। उनके नेतृत्व में नागलोक फल फूल रहा था। लेकिन एक दिन नागलोक की यह शांति संकट में पड़ गई। असुरों के महाबली कालमय ने अमरगंध को चुरा लिया। कालमय एक दुष्ट राजा था जो नागों की शक्ति को छीनकर ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली प्राणी बनना चाहता था। उसने अमरगंध को चुराकर हिमालय की गहरी गुफाओं में छिपा दिया। नागलोक के चारों ओर चिंता की लहर दौड़ गई। सभा बुलाई गई। वहां सभी ने धृतराष्ट्र नाग से कहा, आप ही हमारे सबसे बड़े रक्षक हैं, केवल आप ही इसे वापस ला सकते हैं। धृतराष्ट्र ने वचन दिया, मैं किसी भी कीमत पर अमरगंध को वापस लाकर नागलोक की रक्षा करूंगा। धृतराष्ट्र नाग ने अपनी यात्रा शुरू की। उनके साथ उनका युवा और साहसी पोता सुमुख भी था। सुमुख ने कहा, दादाजी, मैं आपके साथ चलूंगा। यह केवल नागलोक की नहीं बल्कि हमारी विरासत की रक्षा का सवाल है। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई और असुरों के गुप्त रास्तों की ओर बढ़ चले। रास्ता कठिन था, पाताल लोक की गहराइयों से लेकर पृथ्वी की ऊंचाइयों तक। धृतराष्ट्र ने सुमुख से कहा, यात्रा कठिन होगी, लेकिन हमारा विश्वास और धैर्य ही हमें जीत दिलाएगा। रास्ते में पहला पड़ाव था माया का जंगल। यह कोई साधारण जंगल नहीं था। यह नागों की इंद्रियों को भ्रमित करने वाला स्थान था। जंगल में हर कदम पर नए रास्ते दिखाई देते थे। झूठे संकेत और अजीब ध्वनियां उनके मन को विचलित करने लगी। सुमुख ने कहा, दादाजी, मुझे लग रहा है हम भटक रहे हैं। यहां से बाहर निकलना असंभव है। धृतराष्ट्र ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यह जंगल हमारी परीक्षा ले रहा है। डरो मत, अपनी बुद्धि और साहस पर विश्वास करो। धृतराष्ट्र ने अपनी ध्यान शक्ति का उपयोग किया और सही रास्ता ढूंढा। धीरे धीरे वे माया के जंगल से बाहर निकल आए। जंगल से बाहर निकलने के बाद वे एक विशाल सर्पद्वार के सामने पहुंचे। यह द्वार प्राचीन मंत्रों से सुरक्षित था। धृतराष्ट्र ने द्वार की ओर देखा और कहा, यह नाग विद्या का द्वार है। इसे केवल ज्ञान और ध्यान से ही खोला जा सकता है। धृतराष्ट्र ने अपनी स्मृति में छिपे मंत्र को दोहराया, नाग शक्ति नमोस्तुते, अमृतवस्य द्वारम प्रकट्य। जैसे ही उन्होंने मंत्र पूरा किया, द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। सुमुख ने कहा, दादाजी, आपकी विद्या अद्भुत है। धृतराष्ट्र ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, विद्या और धैर्य ही हर द्वार खोल सकते हैं। हिमालय के रास्ते में कालमय ने अपने राक्षसों को भेजा। इनमें सबसे खतरनाक था मातंग, एक विशाल जादुई राक्षस। उसने जंगल के रास्ते को घातक जालों से भर दिया। मातंग ने धृतराष्ट्र और सुमुख को घेरते हुए कहा, यहां से कोई नहीं बच सकता। अमरगंध अब असुरों का है। सुमुख ने अपने साहस का परिचय देते हुए जाल को छकमा दिया। उसने मातंग का ध्यान भटकाया, जबकि धृतराष्ट्र ने अपनी शक्ति और विद्या से मातंग को परास्त किया। मातंग ने हार मानते हुए कहा, कालमय ने अमरगंध को हिमालय की गहरी गुफा में छिपा रखा है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें और भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। धृतराष्ट्र और सुमुख ने हिमालय की गहरी गुफा में प्रवेश किया। यह गुफा रहस्यमय और डरावनी थी। वहां जादुई सर्प रक्षक पहरा दे रहे थे। हर दरवाजे पर एक पहेली थी, जिसका न कोई आदि है न कोई अंत। वह क्या है? धृतराष्ट्र ने उत्तर दिया, अनंत। पहला दरवाजा खुल गया। वह क्या है जो सबके पास है लेकिन कोई देख नहीं सकता? धृतराष्ट्र ने मुस्कुराते हुए कहा, परछाई। दूसरा दरवाजा भी खुल गया। अंतिम दरवाजे पर कालमय स्वयं खड़ा था। उसने अमरगंध को अपने हाथ में थाम रखा था। उसने उपहास करते हुए कहा, तुमने यहां तक पहुंचकर अच्छा किया, लेकिन अब तुम्हारा अंत निश्चित है। कालमय ने अपने जादुई अस्त्रों से हमला किया। उसने सुमुख को बंदी बना लिया, लेकिन धृतराष्ट्र नाग ने हार नहीं मानी। उन्होंने नागलोक के दिव्य अस्त्र सर्पचक्र का आह्वान किया। धृतराष्ट्र ने सर्पचक्र का उपयोग कर कालमय की शक्ति को समाप्त कर दिया, लेकिन अमरगंध को बचाने के लिए उन्हें अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। अपनी अंतिम सांस में उन्होंने सुमुख से कहा,
यह अमरगंध नागलोक की आत्मा है, इसे सुरक्षित ले जाओ। मेरी मृत्यु नागलोक के कल्याण के लिए है। सुमुख अमरगंध को नागलोक वापस ले गया। वहां उसने नागों को अपने दादा की महान गाथा सुनाई। धृतराष्ट्र नाग के बलिदान ने उन्हें अमर बना दिया। उनकी गाथा हर नाग के हृदय में बस गई। धृतराष्ट्र नाग अमर हैं। उनके ज्ञान, साहस और बलिदान ने नागलोक को बचा लिया।